राजसमंद के नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी गत काफ़ी दिनों से केंद्रीय मंत्रियों से एक मुलाकात का दौर चल रहा था। दिल्ली के कुछ कार्यक्रम तय थे। यकीनन चुनाव को जीतने के बाद यही एक समय, कोरोना का जो काल आ गया तो उसके बाद मिला होगा, जिसमें कि राजसमंद की कुछ चर्चाएं भी हो सके आगे और तमाम बड़े नेताओं से एक मुलाकात भी हो सके। तो हम जानते हैं कि ये जो एक सभी से मुलाकात का एक दौर था, संभवतया जीतने के बाद जो ये समय चला होगा वो धन्यवाद के रूप में रहा होगा, मगर क्या उसमें से राजसमंद के लिए कुछ निकल कर आ रहा है? तो इन तमाम चर्चाओं के लिए हमारे साथ है राजसमंद विधायक श्रीमती दीप्ति जी माहेश्वरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजसमंद एक्सप्रेस में। धन्यवाद आपका ही मिलने तो काफ़ी दिन आप दिल्ली में रहे और तकरीबन हर रोज़ किसी न किसी केंद्रीय मंत्री के साथ आपका एक फ़ोटो हमको देखा जाता था और कुछ चीज़ें उसमें जुड़ी होती थी। उसमें से हम कोशिश करें कि एक दो मुद्दों पे बात करें। तो ये विशुद्ध धन्यवाद यात्रा थी या राजसमंद के लिए भी कुछ उम्मीदें की जा सकती है, कुछ निकल कर आएगा? धन्यवाद यात्रा तो थी डेफिनेटली। सब जनों ने, जैसे कि किरण जी से बहुत जुड़े हुए थे, सालों से जुड़े हुए थे। मम्मी किरण जी बहुत सारे पदों पे रही हैं, भाजपा में भी, संगठन में भी। तो बहुत सारे जनों से उनका भी जुड़ाव था और उसी जुड़ाव के लिए मतलब कितनी जगह मैं गई। जैसे एक आपको बताऊंगी कि जब मैं निर्मला जी सीतारमन जी से मिली तो उन्होंने मुझे सबसे पहले ये बात बोली कि दीप्ति, आई डोंट नो वेदर आई शुड स्टार्ट विद गिविंग यू कॉन्डोलेंसेस और कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब ये उनकी पहली लाइन थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ का मतलब, तो डेफिनेटली एक धन्यवाद यात्रा थी। मम्मी से बहुत टाइम से सब जुड़े हुए थे, उस वजह से उनका सबका मेरे ऊपर जिसको कहते हैं आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद। ये एक बात होती है ना कि जब हम अपने घर में कदम रखते हैं, कुछ नया काम शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये उस आशीर्वाद लेने के लिए ही मैं उन सब जनों से मिलने के लिए गई थी। डेफिनेटली जब बैठते हैं, अब अगर बात होती है तो चर्चा भी होती है विषयों पर जो किरण जी ने सोचे हुए थे, जो राजसमंद के लिए उन्होंने देखे थे, सब जो उनके थे कि ये हमें पूरा करना है, राजसमंद को यहाँ पहुँचाना है। और मुझे पता है कि निरंतर उनको राजसमंद की बहुत चिंता रहती थी। हम कहीं भी जाते थे, कहीं भी हम बाहर घूमने भी गए तो भी उन्होंने ये देखा है कि हाँ, इस पार्क में ये चीज़ अच्छी है, ये मुझे राजसमंद में लाना है। तो उस तरीके की जो चिंता रहती थी और हमेशा उन्होंने बात केंद्रीय मंत्रियों से और सबसे उनका रहता था, तो वही विषयों को लेकर चर्चा भी हुई है। जैसा कि आपने कहा कि तकरीबन सभी का आशीर्वाद आपको मिला, और क्योंकि आप जिस पद पर आप हैं वहाँ आपके आशीर्वाद मिलने का मतलब भी बड़ा ही व्यापक हो जाता है कि उस आपको जो आशीर्वाद मिलेगा उसका एक असर राजसमंद में भी देखा जाएगा। तो इन दिनों जो आप मिले भी थे, उन मेल मुलाकातों में से अगर एक मुद्दा हम निकाल के लाए और जो राजसमंद के लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है टोल। और ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब ये शुरू में टोल का विषय आया था तब भी बड़ी दिक्कत हुई थी, और उस वक्त भी किरण जी ने किसी प्रकार से ये जो टोल की जो दरें तय की थी उससे राजसमंद की जनता को एक बड़ी राहत मिली थी। पुनः आपके इस दौरे में एक तस्वीर हमने देखी थी जिसमें आप सड़क और परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी के साथ थे, और उस वक्त आपने ये भी कहा था कि टोल को लेकर कोई चर्चा हुई, तो वहाँ से कुछ राहत की उम्मीद करें? तो टोल को लेकर उनसे डेफिनेटली चर्चा हुई। किरण जी के टाइम पे जो 50 रुपये करवाए थे उन्होंने, और पूरी मदद रही थी केंद्र सरकार की इसके अंदर। अब डेफिनेटली एक परेशानी ये है कि टैक्स सिस्टम हो गया है। तो क्योंकि जब से ये टैक्स सिस्टम हुआ है, जो 50 रुपये का वो था वो उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया है। सिस्टम को सेंट्रलाइज होने की वजह से आज हर जने को टोल के रुपये देने हैं, एक निश्चित वो करने हैं। तो 285 रुपीज़ का जो महीने का टोल का है वो अभी चल रहा है। हमने प्रस्ताव दिया है कि किरण जी ने ये आपसे वो करा था, तो डेफिनेटली आप इसमें हमारी मदद, अब वो एक्सक्लूसिव उनको राजसमंद के लिए वो हमारे को कितना कर सकते हैं इसमें, सांसद जी का भी लेटर गया है उनको और हमारा भी गया है, तो प्रयास तो कर रहे हैं। कोशिश यही है कि उसको कर सकें, लेकिन उनका ये कहना था कि क्योंकि टेक्नोलॉजी और सब जगह बढ़ती जा रही है, अब टैक्स सिस्टम भी आगे जाकर हटेगा और नया सिस्टम्स जारी होंगे, एक जीपीएस के द्वारा टोल कटेगा। तो अब इन सिस्टम्स को रखते हुए नज़र में किस प्रकार से वो हमारी हेल्प करते हैं, ये उनको फिगर आउट करने का थोड़ा टाइम चाहिए। जैसे आपने जो बताया कि 285 का एक जो पास सिस्टम पहले 50 रुपये का वो करता था, तो उसमें भी अलग अलग बातें निकल कर आती है। और उससे गंभीरता से एक मुद्दा आ रहा है कि नए पास वो भी नहीं बन पा रहे हैं। जो 285 वाला है वो भी जो पुराने चल रहे थे, जिन्होंने उन्हीं को रिन्यू नहीं, अगर कोई कार ला रहा है और उसमें
सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उसका सर्वाधिक जो भार झेलना पड़ रहा है वो आपकी विधानसभा के लोगों को अधिक, क्योंकि नाथद्वारा लालबाग तक तो ये सुविधा 20 किलोमीटर तक का दायरा तो अभी तक वही है। तो ये जो रूल्स हैं ये सब सेंट्रल रूल्स हैं कि जो नॉर्म्स हैं ये सब नेशनल हाईवे के नॉर्म्स हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो डेफिनेटली इसमें दिखवाएंगे। और अभी मैं पिछले हफ्ते ही मिलकर आई हूँ, तो हम भी वेट कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं उनके टीम से, मंत्री साहब की टीम से कि इसमें क्या आगे रहता है। लेकिन हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि जो किरण जी ने करा था वही हम वापस से ला सकें। दिया जी और मैं मिलकर इसको डेफिनेटली लेकर आएंगे, लेकिन देखते हैं कि अब कितना उसमें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रलाइज हो गया है, तो स्पेसिफिकली एक जने के लिए करने के लिए उनको भी क्या वो चेंज कर सकते हैं उसमें है। चेंज ऑफ मतलब किरण जी के जाने से तो ये हुआ है, लेकिन सद्भाव का भी चेंज हो गया है। जो पहले सद्भाव एक इंडियन कंपनी के पास इंडियन कंपनी था, अब उसको भी टेक ओवर एक अमेरिकन कंपनी ने कर दिया, तो वो नॉर्म्स भी पूरे ध्यान में रखने। तो वो टेक्निकल इश्यूज़ हैं काफ़ी जगह। एक मैनुअल जब सिस्टम चलता है तो काफ़ी चीज़ें ईजी होती है करने में, जैसे ही वो टेक्नोलॉजी पर आती है तो पूरा सिस्टम उस हिसाब से वो लोग करते हैं। तो हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है, मैं तो चाहूँगी, प्रार्थना करूँगी कि ये 50 रुपये का हो जाए ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिल सके। आज किरण जी ने इतना करा है कि हमारी क्षेत्र केलवा तक भी बने थे पास लास्ट टाइम, तो अब इस बार तो नाथद्वारा के लोगों तक ही वो सीमित होकर रह गया है। तो हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश है कि हम ये कर सकें और इसको 50 रुपये में ला सकें वापस। एक और विषय जिनको हम आपकी इस यात्रा के दौरान जो हमारे सामने आया और उसको हम छूना चाहेंगे, वो है महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ एक विषय जो आपने उठाया भी था और अभी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है कि कुछ जो तथ्य वहाँ रक्तलई में गलत और भ्रामक अंकित हैं, उनको लेकर भी आपने एक चर्चा की थी वहाँ पर। तो उसको लेकर भी, क्योंकि अभी धीरे धीरे अब वातावरण ऐसा हो रहा है कि कल भी जो राजपूत करणी सेना है उन्होंने आह्वान किया कि इसको तुरंत हटाया जाए। जो यहाँ राजसमंद के और यहाँ पूरे क्षेत्र के मेवाड़ क्षेत्र महाराणा प्रताप से तो पूरा ही जुड़ा हुआ है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इस विषय से जुड़ रहे हैं। तो इसमें क्या कुछ हो सकता है, आपकी क्या भूमिका रहने वाली? डेफिनेटली जब प्रहलाद जी पटेल साहब से, मंत्री साहब से मुलाकात हुई थी, तो ये विषय भी उनके सामने हमने चर्चा में रखा कि इस तरीके से ये पट्टा लगा हुआ है, पिछले 60 सालों से ये पट्टा लगा हुआ है। तो उन्होंने ये विषय जब उनकी जानकारी में आया, उनका पहला जो इंस्टेंट रिएक्शन जिसको हम कहते हैं वो यही था उनका कि ये तो तुरंत उससे हटना चाहिए और किस प्रकार से ये मतलब हमारे गौरव हैं, इस मेवाड़ के गौरव है महाराणा प्रताप, और ये डेफिनेटली यहाँ से हटेगा। उन्होंने उसी वक्त हाथों हाथ अपने जो पीएज हैं और उनकी जो टीम है उनको निर्देश भी कर दिया था। इनफैक्ट मेरे वापस से फॉलोअप हुआ है, कल ही मेरी बात हुई है, तो आगे नीचे तक भी बात पहुंच रही है वो पूरा सिस्टम से। मैंने उनको कहा है कि आप हमें भी एक लेटर दीजिए ताकि हम भी उसको पोस्ट कर सकें, तो वो भी जल्द होगा। और ये पट्टा डेफिनेटली वो पूर्ण तरीके से कार्रवाई पर है कि ये हटेगा, क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे मेवाड़ के गौरव हैं और मतलब दूर दूर से लोग ये देखने के लिए आते हैं। और इस प्रकार का पट्टा जब उनके नॉलेज में आया तो वे भी बहुत उनकी भी भावनाओं को आहत पहुंची थी कि ये किस प्रकार से अभी तक भी है, और डेफिनेटली ये हटेगा और ये पूरी तरीके से उसमें है। और सब मैं मतलब अकेला नहीं बोलना चाहूँगी, मेवाड़ का हर जना, मतलब अगर हम ये तो पार्टी भी छोड़ो, आप हर मेवाड़ी जिसको हम कहते हैं ना, अगर मेवाड़ी खून है आपके अंदर तो आप ये चीज़ नहीं देख पाओगे। तो इसके अंदर तो हर जने का प्रयास है, हर जना लिख रहा है, हर नेता, हर जना अपनी अपनी दृष्टि से, हर सांसद, हर विधायक जो मेवाड़ से जुड़ा हुआ है किसी प्रकार से, वो डेफिनेटली चाहेगा कि ये हटे। महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ एक विषय और है कि जो आपने अभी हाल में एक पत्र लिखा था विधानसभा अध्यक्ष जी को कि एक प्रतिमा विधानसभा में महाराणा प्रताप की लगाई जाए। हालांकि अच्छा विषय है, होनी भी चाहिए, मगर उसके साथ साथ एक विषय लंबा समय से राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी चल रहा है कि यहाँ महाराणा प्रताप की कोई प्रतिमा, क्योंकि बीच में भी काफ़ी प्रक्रिया हुई थी, किरण जी ने भी एक प्रयास करने की कोशिश की थी, मगर वो भी धरातल पर आ नहीं पाया। तो अब ये इस क्षेत्र में भी हम उम्मीद करें कि आप कुछ ज़रूर से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो लिखा गया था पत्र, ये भी किरण जी द्वारा ही, मतलब ये एक सोच थी कि उनको ये करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी जितने भी कार्य हैं जो किरण जी के हैं, मैं तो अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत नई हूँ ये सारे विषयों के बारे में, लेकिन ज़रूर से इस बारे में भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने भी कोशिश करी थी और हम भी हमारी तरफ से कोशिश करेंगे कि अपने राजसमंद क्षेत्र में भी हमारे यहाँ पर हम महाराणा प्रताप की कोई प्रतिमा या कोई एक अच्छी जगह पर हम उसको स्थापित कर सकें और उनका रह सके।
एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका चुनाव हुआ, चुनाव प्रचार, फिर वोटिंग, और जब तक रिजल्ट आए तब तक कोरोना 0 से लेकर 100 तक पहुंच चुका था। तो ऐसे कोई हालात आपके पास भी हुए नहीं कि आप दूसरे किसी क्षेत्र में उस वक्त ध्यान दे सके हॉस्पिटल, और उस वक्त काफ़ी सक्रियता रही। राजसमंद एक्सप्रेस ने भी जो स्टिंग किया था उसमें भी आपकी सक्रियता देखी गई और उसके धरातल पर परिणाम भी देखे गए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि अब थोड़े स्थितियाँ सामान्य हुई है, आपके पास समय भी हम यूँ देखें तो, क्योंकि उपचुनाव थे तो 2.5 साल का और वक्त है, तो इसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली कि राजसमंद को लेकर अब मेरी इन 2.5 सालों में ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहने वाली है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको हेमेंद्र जी ये बोलना चाहूँगी कि जब मैं 2 तारीख को जीती थी तो मुझसे सबने पूछा था कि अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, और मैंने यही कहा था उनको कि अभी हम SOS सिचुएशन में जो है उसको हैंडल करेंगे, जो कि कोरोना थी। तो 1 महीने में हमने पूरा वही अपना ध्यान रखा कि किस प्रकार से हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें, उनकी मदद कर सकें, जो भी बन पड़ा, जिस भी वे में हम उनको, मतलब कितने जनों के परिवारों को हमने देखा है कि सामने टूटे हैं तो भी अगर उनको वहाँ पर साथ में खड़े रहकर एक, जिसको कहते हैं ना, आत्मविश्वास या एक कॉन्फिडेंस या एक सांत्वना ही अगर दे सके हमारे खड़े होने से, तो वो भी हमने करने की कोशिश करी है। तो ये तो रही पिछले 1 महीने की बात, जो मई में हमारी कोरोना की सिचुएशन बहुत ऊपर थी। उसके बाद से जो अगर मैं देखूं कि ये पूरे जून में हमने ये कोशिश करी है कि हम वो सारे काम निकालें जिनकी स्वीकृतियाँ हो गई हैं, FS जारी हो गए हैं, जो काम पूरे क्षेत्र में टेंडर पास हो गए पर किसी कारण से आचार संहिता की वजह से वो काम चालू नहीं हुआ या कुछ भी, तो जो भी सड़कों का काम है, इनका काम है चौड़े करने का, जो रोड चौड़ी करने का, मिसिंग लिंक का, और पानी का रिलेटेड जितने भी टेंडर्स हैं, हमने कोशिश करी कि वो सारे निकालें। जो निकल चुके हैं उनके काम क्यों नहीं चालू हुए हैं वो देखें कि ये काम अधूरे रह गए या छूट गए, तो वो अभी उन पर इस महीने में कॉन्सेंट्रेशन करा है। और अब कॉन्सेंट्रेशन ये रहेगा कि गाँव में जाकर उनकी बात सुने, उनसे मिलें, उनसे भी एक धन्यवाद, आभार भी मैं व्यक्त नहीं कर पाई हूँ, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिल पाई हूँ, क्योंकि सबने बहुत मेहनत से ये चुनाव लड़ा है। तो अब ये रहेगा कि वहाँ पे जाकर मिलें और क्षेत्र में जाकर जहाँ पे जो काम उसी वक्त हाथों हाथ पता करें कि अगर अधूरा रह गया तो किस कारण से अधूरा रह गया, और कोई नए टेंडर तो वो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, किस वे में, क्योंकि शपथ नहीं हुई है अभी तक मेरी, 2 महीने हुए हैं और लॉकडाउन की वजह से शपथ नहीं हुई है, तो मैं कुछ भी साइन नहीं कर सकती, कोई भी पैसे नहीं दे सकती, पर एटलीस्ट नॉलेज में आ जाए ताकि जैसे ही शपथ हो उस पर हम तुरंत वे में उस पर एग्जीक्यूशन में उसको ला सकें। जी, तो ये थे राजसमंद के विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, और यकीनन कोरोना काल में काफ़ी सक्रियता दिखाई दी। आज हमारा इस मुलाकात का, इस इंटरव्यू का एक मकसद ये भी था कि हम जाने कि आगे पाइपलाइन में क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, ताकि भविष्य में जब मिले तो उनकी प्रगति पर चर्चा कर सके। तो ये थे राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, और यकीनन टोल इन दिनों एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर इनकी किसी कोशिश से, किसी प्रयास से परिणाम तक पहुंचा जाता है, टोल को लेकर कोई राहत मिलती है, तो यकीनन राजसमंद के लोग बड़े ही सुखद एक एहसास रहेगा। क्योंकि जो हॉस्पिटल्स को लेकर है, जो बैंकिंग वाले हैं, काफ़ी लोग जो हमने बताया उस तरह से वो परेशान होते हैं, और दीप्ति जी ने एक आश्वासन दिया है कि इसको लेकर वो लगातार कोशिश करेंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इसको लेकर कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिले। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज राजसमंद नगर परिषद के नवनिर्वाचित बोर्ड के गठन के बाद उनकी पहली बोर्ड बैठक थी। उस बोर्ड बैठक में काफ़ी प्रस्ताव लिए गए, हालांकि वर्चुअल बैठक थी, तो अमूमन जिस हंगामे की हम तस्वीरें देखते हैं, वीडियो देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, वैसा हंगामा तो नहीं देखा गया, मगर हल्के छुटपुट कुछ चीज़ें हुई है, तो उन पर भी आएंगे हम। पर उससे पहले इस बोर्ड बैठक में क्या हुआ वो सुनिए राजसमंद के सभापति अशोक जी टाँक से। प्रभु चार भुजानाथ के श्री असीम अनुकंपा से आज प्रथम बार 6 महीने बाद नगर परिषद राजसमंद की नवीन बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई। उसमें बजट प्रस्ताव पारित किया गया। बजट राजसमंद के विकास को लेकर था। राजसमंद के विकास में सबसे पहले गौशाला, बेसहारा पशुओं के लिए, राजसमंद नगर परिषद के बेसहारा पशुओं के लिए गौशाला के बनाने का सबसे पहला प्रयास गौशाला का है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है गौ माता के लिए जिससे कि बेसहारा जो पशु हैं उनको रख रखाव
चारा पानी की व्यवस्था करके गौशाला बनाई जाएगी, जिससे राजसमंद की जनता को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार से मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में 10% राशि 1,25,99,000 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए कुल 13,85,00,000 रुपये प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार कुल बजट 1,54,00,00,000 रुपये का रखा गया है, जो कि राजसमंद नगर के विकास में सराहनीय योगदान साबित होगा। भाजपा के एक पार्षद आशीष पालीवाल ने एक आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी हैं जो आपके बड़े पदाधिकारी आते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, इस प्रकार की कोई भाषा थी। तो ये आरोपों को उनको जवाब भी नहीं मिला और थोड़ा असंतुष्ट लग रहे थे। उनको जवाब इसलिए नहीं मिला कि ये बोर्ड के सदन के बाहरी कार्य का लिए बोला गया, क्योंकि किसी का मान सम्मान रखना व्यक्तिगत विचारधारा उसकी, मेरी विचारधारा कुछ अलग हो सकती है, आपकी विचारधारा कुछ अलग हो सकती है, माननीय पार्षद महोदय आशीष जी पालीवाल की विचारधारा अलग हो सकती है। किसका मान सम्मान करना, उसके लिए अपन किसी अधिकारी को दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपने स्वविवेक पे कार्य करता है। विधायक साहब का कहना है कि जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें पार्षद अपनी पूरी बात नहीं रख पाए थे। वर्चुअल मीटिंग माननीय विधायक महोदय से भी हमने अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुमोदन किया, उन्होंने भी अपना प्रस्ताव रखा, उन्होंने भी अपनी बात रखी। सभी पार्षद महोदय को बारी बारी अलग अलग विचार रखने के लिए कहा गया और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए गए। आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग बात है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो सभी लगाते हैं कि आज कांग्रेस का बोर्ड है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप किया जाएगा, लेकिन मैं राजसमंद के विकास में 45वीं वार्ड में विकास को लेकर कोई कमी नहीं आने दूंगा। वाटर स्पोर्ट्स जो आप एक बड़ी आपकी बता रहे हैं कि ये हम एक योजना लेकर आए हैं और धरातल पर दिखने भी लग गई है, उससे जुड़े हुए दो प्रश्न अब जो जनमानस के बीच से आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये आ रहा है कि कब तक शुरू हो जाएगी, और दूसरा एक सवाल जो बड़ा आ रहा है और उसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन भी है कि इसके शुल्क को लेकर खूब बातें हैं कि अधिक है कम है, वो कैसे निर्धारित होगा या क्या स्थिति रहने वाली है? राजसमंद जिले में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों का संचालन बहुत ही जल्दी प्रारंभ होने वाला है। अगले महीने की प्रथम वीक में इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। उसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल जी धारीवाल साहब, प्रभारी मंत्री महोदय उदयलाल जी आन्ना साहब, सांसद महोदय दिया कुमारी जी, विधायक महोदय सुदर्शन सिंह जी, विधायक महोदय दीप्ति जी, सभी का वर्चुअल या जो भी वो आदेश देंगे उसके माध्यम से उनका शुभारंभ किया जाएगा। और ये राजसमंद के विकास की पहली सीढ़ी है। वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर प्रारंभ होने जा रहा है। ये आप पहली सीढ़ी इसमें बता रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी बता रहे हैं। राजसमंद भी उत्साहित है, ये सब जो वहाँ दिख रहा है। आज चालू नहीं हुए फिर भी लोग तकरीबन 500 डेली वहाँ इस कोरोना काल में भी लोग देखने जा रहे हैं, तो ये तो हम खुश हैं कि ये हो रहा है। दूसरा एक सवाल है कि राजसमंद झूला कब झूलने वाला है? राजसमंद झूला भी बहुत जल्दी झूलेगा, क्योंकि हमारे सब पार्षद महोदय बहुत ही जागरूक हैं और उन्हीं के बल से मैं भी जागरूक बन चुका हूँ। तो झूला बहुत ही जल्दी राजसमंद को नया एक आयाम स्थापित करेंगे और वाटर स्पोर्ट्स का संचालन भी बहुत ही जल्दी प्रारंभ होने वाला है, जिसमें नेशनल एक्टिविटीज़ होगी, जिसमें प्रस्तावित वाटर स्पोर्ट की गतिविधियाँ है पैरास्लाइडिंग बोर्ड, जेट स्केटिंग, वाटर स्केटिंग, बनाना बोट राइड, कायाकिंग, कपल रिंग, बम्पर बोट। और बचाव एवं सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी जो बात है जो मीडिया में आ रही थी कि राजसमंद जिले में जो वाटर स्पोर्ट एडवेंचर होगा उसमें सुरक्षा के क्या उपाय होंगे, तो मैं आम जनता को बताना चाहता हूं कि झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का संचालन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट NIWS के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। जीवन सुरक्षा जैकेट यात्रियों को उपलब्ध कराए जाएंगे
ड्राइवर्स हेल्पर भी इनका उपयोग करेंगे। वाटर स्पोर्ट्स वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र ट्रांसपोर्ट अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। वाहन में NIWS द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त जीवन सुरक्षा गार्ड उपलब्ध होंगे जो किसी भी अप्रिय घटना होने पर लोगों को बचाएंगे। संचालनकर्ता कार्यस्थल पर जीवन सुरक्षा उपकरण, चिकित्सीय फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। संचालनकर्ता वाटर स्पोर्ट्स वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी नहीं बिठाएगा। वाहन में क्षमता की साइन बोर्ड लगाएगा। राजस्थान बोटिंग विनियमों की पालना करेगा। संचालनकर्ता NIWS से प्रशिक्षण प्राप्त वाटर स्पोर्ट ड्राइवर नियुक्त करेगा। ये थे राजसमंद सभापति अशोक टाक, जिन्होंने बताया कि आज की जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें क्या क्या प्रस्ताव पर चर्चा हुई, क्या प्रस्ताव पारित हुए, और साथ ही उन्होंने बताया जो इन दिनों राजसमंद में कुछ गतिविधियाँ चल रही है जो टूरिज़्म को लेकर, उस पर भी उन्होंने पूरा बताया कि उसमें कैसे क्या शुरुआत होगी, क्या सुरक्षा के मापदंड होंगे। हालांकि वर्चुअल मीटिंग थी, मैंने पहले ही बताया, इतने हंगामे नहीं हुए हैं, मगर फिर भी भाजपा के काफ़ी पार्षदों के द्वारा भी कुछ बातें रखी गई, जिसमें चंपालाल जी जो कुमाऊँ थे उन्होंने भी अपने कुछ विषय रखे। साथ ही एक विषय निकल कर आया जो आशीष पालीवाल पार्षद है, भाजपा के युवा पार्षद, उन्होंने नगर परिषद के एक अधिकारी पर ही आरोप लगाया कि वो, उनके जो शब्द ये थे कि वो चरण स्पर्श करते हैं जब कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी आते हैं, तो उस पर भी कुछ बवाल हुआ। हालांकि हमने उस पर भी चेयरमैन साहब से पक्ष जानने की कोशिश की थी। और साथ ही जो भाजपा के वरिष्ठ पार्षद हैं दीपक जी शर्मा, उन्होंने भी अतिक्रमण को लेकर कुछ बातें बताई थी। हमने कोशिश की, जब नगर परिषद गए तो हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, तो सुनिए वो क्या कहते हैं। आज नगर परिषद राजसमंद की प्रथम बैठक आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत माननीय लोकप्रिय सांसद महोदया दिया कुमारी जी, विधायक महोदया दीप्ति जी, नगर परिषद के प्रथम सभापति, प्रथम नागरिक माननीय सभापति अशोक जी टाक, उपसभापति एवं हमारे सभी पक्ष विपक्ष के पार्षदगण मौजूद थे। बैठक पूर्णतः शांतिपूर्वक हुई और उसके अंतर्गत एक पॉइंट पे मैंने नगर परिषद की आय को बढ़ोतरी के लिए मैंने एक पक्ष रखा था कि नगर परिषद की जो बेकिस्मती भूमि है, जिस पे बहुत सारे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो अतिक्रमण का एक मैंने मुद्दा उठाया था। तो उस पर सभी पार्षदों के द्वारा प्रस्ताव लिया गया कि अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जितनी भी नगर परिषद की संपत्ति है उस पर अधिकतर जगह पे कब्जे हो चुके हैं। किसी ने मकान बना के उसको बेच दिया, तो किसी ने ज़मीन को ही दूसरे लोगों को बेच दी, ऐसे करके लोगों ने कब्जा कर रखा है। और सबसे बड़ी आय जो हमारी रुकी हुई थी वो टीन शेड निर्माण पे भी बहुत रुकी हुई है। लोगों ने टीन शेड बना के अपना धंधा चालू कर दिया, लेकिन नगर परिषद की कोई आय नहीं हो रही है। इसलिए आज सबसे बड़ा पॉइंट मैंने अतिक्रमण का ही रखा था कि अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए नगर परिषद अपनी आय बढ़ाए और जो हमारी नगर परिषद की जो भूमि है उन्हें उनसे मुक्त कराए। साथ ही जैसा कि आज की खबरों की शुरुआत में जो आपने राजसमंद विधायक के साथ हमारा जो इंटरव्यू देखा, उसमें एक अहम विषय हमने उठाया था महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ, उनकी प्रतिमा से जुड़ा हुआ। तो खबरों का अंत आते आते, खबरों के आखिर में आते आते पुनः वो प्रतिमा का एक विषय हमारे सामने आया कि आज नगर परिषद में भाजपा के पार्षद दीपक शर्मा और उत्तम खींची, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा राजसमंद नगर परिषद के सभापति को। और ज्ञापन कुछ यूँ है कि जो राजसमंद की जो सेवाली के सामने की तरफ पहाड़ी है, जहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो राजसमंद लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, वहाँ पर एक पूर्व सांसद हरिओम सिंह जी के द्वारा एक प्रस्ताव था पहले कि वहाँ पर मोती मगरी की तर्ज पर उसको विकसित किया जाए और वहाँ पर महाराणा प्रताप और महाराणा राज सिंह जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाए। उसके लिए एक राशि भी उन्होंने सैंक्शन की थी। उसमें जो कार्यकारी एजेंसी था वो नगर परिषद को बनाया गया था, तो वो काम हो नहीं पाया, शुरू नहीं हो पाया। तो अब उसको पुनः एक बार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर एक ज्ञापन दिया है। अब आते हैं आज के कोरोना आंकड़ों पर। कोरोना आंकड़े जो कल बड़े ही थोड़े डरावने थे, आज हल्की सी राहत वाली विषय है कि 410 सैंपल लिए गए थे, उसमें 2 पॉजिटिव आए हैं। कुल पॉजिटिव हो चुके हैं 17, रिकवरी 0 है और डेथ भी 0 है। तो अब पुनः एक बार कोशिश करनी पड़ेगी कि जो रिकवरी एक बार अच्छी चल रही थी वो बढ़े और जो एक्टिव केस 17 है वो धीरे धीरे अब कम होकर किसी तरह से हम उनको भी 0 पर लेकर जाएं। अब आते हैं सवाल जवाब पर। कल एक सवाल पूछा था, थोड़ा अलग तरीके से पूछा था, काफ़ी लोगों ने उसको पकड़ लिया, काफ़ी लोग नहीं पकड़ पाए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं गुड़मार और स्टेविया
इनका विवरण दे रहा था तो उस वक्त मैंने एक बात बोली थी कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं और मार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यही सवाल था। और आश्चर्य होता है मुझे कई बार कि उसके बावजूद बड़ी जल्दी से उसका जवाब पता लगाया लोगों ने और हमें जवाब भेजे। 11:20 पर हमको सवाल का जवाब मिल गया था क्योंकि कल वीडियो लेट आया था। तो जैगरी ये कहते हैं गुड़ को इंग्लिश में, और हीट, किल, बीटिंग, बीटन, बीट जो भी भेजा वो हमने मार में मान लिया। सही जवाब सबसे पहले भेजा है गौतम सिंह तंवर, उन्होंने सही जवाब भेजा है और वो विजेता होते हैं। और इसके साथ ही विजेताओं की दौड़ भी रोचक हो गई, वो भी चौथी बार विजेता बने हैं। कल जो सही जवाब आया था नारायण सिंह जी राव का, वो भी 4 बार विजेता बन चुके हैं। और 3 वाली पंक्ति में 3-4 लोग खड़े हैं, अगर उनमें से कोई आज के सवाल का जवाब दे देगा तो वो भी चौथी 4 के साथ अग्रिम पंक्ति में आ जाएगा। और फिर हमने एक प्लान बना रखा है कि अगर 3-4 लोग जब विजेताओं की लाइन में होंगे तो फिर हम फैसला कैसे करेंगे वो हम बताएंगे, मगर उसके लिए हम एक दिन इंतज़ार करेंगे कि आज के सवाल का अगर सही जवाब इन दोनों में से कोई देता है तो इतना मुश्किल नहीं होगा, और कोई एक थोड़ा और मुश्किल चीज़ें हो जाती है तो उस वक्त क्या रहेगा वो बताया जाएगा। हम तो चाहते हैं कि थोड़ी और मुश्किल हो, लोग ज़्यादा जुड़े। अब आते हैं आज के सवाल पर आऊँ उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है और मैं चाहता हूँ आप सभी सुने, क्योंकि थोड़ा प्रेशर भी आता है ना कि सवाल के विजेता होगा उनको गिफ्ट देना है। तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि गरीब चैनल है, कोशिश करिए, हम शुरू कर रहे हैं कि अगर आपको अपने किसी मित्र को, परिचित को, प्रियजन को कोई बधाई संदेश देना है, जन्मदिन की बधाई का संदेश देना है, एनिवर्सरी की बधाई का संदेश देना है, सफलता की बधाई का संदेश देना है, आप उसका एक वीडियो बनाकर हमें भेजिए और हम बड़े ही उचित दरों पर उसको यहाँ से उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपके प्रियजन आपके उस शानदार मैसेज के माध्यम से खुश हो जाएं। हम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे और लागत बड़ी कम है, करना इसलिए पड़ रहा है कि खर्चे बढ़ रहे हैं। आपके अपने विज्ञापन भी हो तो हमें आप हमें भेज सकते हैं और हमें खुशी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम टीम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे थोड़े दायरे बढ़ा रहे हैं, कार्यक्रम भी कुछ नए लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा उसमें अर्थतंत्र अपना एक अलग महत्व रखता है। अब आते हैं सवाल पर। जैसा कि मैंने बताया कि हमने कुछ कार्यक्रम बढ़ाए हैं, तो एक कार्यक्रम जो हमने शुरू किया है राजसमंद की रसोई, उसका एक दूसरा भाग जो था वो आज आया है। हेमलता जी उसमें आज उन्होंने खमण बनाना सिखाया है। और सवाल ये होता है कि उसमें खमण की उन्होंने 2 वैरायटी बनाई है, जिसमें एक खमण बहुत सिंपल जो हमारे यहाँ रेगुलर चलता है वो होता है, और एक वैरायटी उन्होंने और बताई है। सवाल ये है कि उस वैरायटी का नाम बताना है। तो जाइए, वीडियो देखा है तो आपको बहुत जल्दी जवाब मिल जाएगा, नहीं देखा है तो देखिए, जवाब भेजिए और कोशिश करिए कि हमारी ये जो विजेताओं की एक रेस चल रही है ना, उसको और भी रोचक बनाया जा सके। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।